हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है रिमाइंडर। तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई नंबर ले लिया। आपने एक नंबर ले लिया 27। ठीक है। आपने इसको क्या किया, 5 से डिवाइड किया। जब आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, आप देखिए ये 5 टाइम गया और आया यहाँ पे 25। तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, 2। ठीक है। तो अब देखिए ये 5 क्या है, 5 क्या है आपका डिविजिबल। ठीक है। ये क्या है आपका जिससे आपने इसको डिवाइड किया, ये क्या है आपका डिविजर। ठीक है। ये है आपका डिविजर। और आपने जिसको डिवाइड किया ये क्या है, ये है नंबर या डिविडेंड। ठीक है। ये है नंबर या डिविडेंड जिसको आपने डिवाइड किया। ठीक है। ये क्या है, ये है आपका डिविडेंड। ठीक है, या भाज्य। ठीक है। ये क्या है, भाजक जिससे आपने भाग दिया। ठीक है। और जिसको आपने भाग दिया वो क्या है, या तो नंबर या तो आप इसको बोल सकते हैं भाज्य संख्या। ठीक है। और 5 क्या है आपका, 5 है आपका कोशिएंट। 5 क्या है आपका कोशिएंट, मीन्स भागफल जो भी आया आपका। ये क्या है आपका कोशिएंट। और 2 क्या है आपका, 2 है आपका ये रिमाइंडर। ठीक है। 2 क्या है, रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है। तो इसमें जब भी आप किसी संख्या को भाग देते हैं तो आपको 4 चीजों को ध्यान में रखना है। एक होता है डिविजर। ठीक है, जिससे आपने डिवाइड किया, ये क्या हो गया भाग, जिससे आपने भाग दिया। ये क्या है भाजक, जिससे आप भाग दे रहे हैं। और आपने जिसको भाग दिया वो क्या है डिविडेंड, या तो है ये क्या भाज्य संख्या। और जो आपको रिजल्ट मिला वो क्या होता है कोशिएंट। ठीक है, जो भी आपने भागफल प्राप्त किया। और ये होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है। तो देखिए, अब आपको इससे एक क्वेश्चन इसमें आते हैं तो आपको देखिए इससे एक फॉर्मूला बनेगा। क्या आपको इस ध्यान रखना है, एन, एन मीन्स नंबर इक्वल टू, ये जो भी आपका डिवीजर है डी, और आपका जो भी कोशिएंट आया है क्यू, प्लस आपका जो भी रिमाइंडर आया है। ठीक है। तो ये आपको एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है। ये इक्वेशन जो है आपको ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। देखिए, आपको आपको ये चीजें समझ में आ गई एग्जाम्पल से। ठीक है। ये आप जिससे आप भाग देते हैं वो क्या है, जिससे आपने भाग दिया वो क्या है भाजक, जो कि काट रही है। और जिसको आपने भाग दिया वो क्या है, वो है भाज्य संख्या या नंबर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और क्यू क्या है, सॉरी, जिस जो भी आपको भागफल मिला, जो भी रिजल्ट मिला वो भागफल कोशिएंट, और जो भी आपका बचा वो क्या है रिमाइंडर। ठीक है। तो इससे आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको इससे रिलेटेड। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। कह रहे कि अब एक संख्या है, कोई संख्या है। ठीक है। और कह रहा उसको जब आपने 38 से भाग दिया तो आपको भागफल क्या मिला 24, और शेषफल 13 था। तो आपको वो संख्या बतानी है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो संख्या बतानी है। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं ये फॉर्मूला है, संख्या आपकी क्या है n। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, वो संख्या है n। ठीक है। और अब आपको क्या दिया, 38 से भाग, 38 क्या है भाजक, 38 क्या है डिवीजर, जिससे आप उसको भाग दे रहे हैं। तो 38 आपने यहाँ पे लिखा भाजक। और आपको भागफल क्या मिला 24, मतलब जो भी आपको कोशिएंट मिला वो क्या है 24, आपको कोशिएंट मिला। तो आपने उसको क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है 13। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 912 प्लस 13। तो आपकी संख्या क्या आ गई 529।
आपकी संख्या क्या आ गई। अब देखिए, अब आपको इन इन चारों में से कोई भी 3 नंबर दिए रहेंगे और आप एक नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए अब आपको नंबर दिया होता और आपसे पूछता है कि इसका भाग क्या है, भागफल, ठीक है, आपको क्वोशिएंट पूछ लेता, या आपसे पूछ लेता डिविजर, या आपसे पूछ लेता रिमाइंडर, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। बस आपको यही एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई और प्लस जो रिमाइंडर आया वो प्लस कर दिया, ठीक है, तो वो आपकी संख्या निकल आएगी पूरी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है कि अब आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, कह रहा है इनके गुणनफल को, ठीक है, ये तीनों नंबर के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आप इसको क्या करेंगे, अगर आप अब इन तीनों का गुणा करेंगे और फिर आप उसको 13 से डिवाइड करेंगे, अब फिर आप अगर इसका शेषफल निकालेंगे तो फिर आपका पूरा टाइम पेपर का गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके आएंगे बस, ठीक है। तो देखिए अब आपको देखिए इसमें क्या निकालना, आपको देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए इसका देखिए शेषफल का एक वो होती है, एक गुण होता है शेषफल का, कि जैसे कोई अब आपको 3 संख्याएं दी हैं, जब आप इनका अलग अलग जब भी रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है, अब आप जब इनका अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे और उसके रिमाइंडर को, जितना भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर जब उसको 13 से आप डिवाइड करेंगे तब जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो सेम यही होगा, ठीक है, सेम वही रिमाइंडर आपको मिलेगा। समझ रहे बात को। देखिए अब आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, अब आपको बोला कि इसके गुणनफल को 13 से डिवाइड, तो अब आप इसको आपको शेषफल बताना है सिर्फ, तो अब आप इसका क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, आप इसको अलग अलग 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे अब आपका है 335, ठीक है, अब आप इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, आप इसको 2 टाइम ले जाएंगे, 13 दूना 26, ठीक है, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको 2 बार ले गए, तो अब आपको क्या मिला, आप देखिए आप इसको इसमें से घटाइए, तो 13 में से 7 6 जाएगा, तो 7 बचेगा और 75। तो अब आप इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, 5 बार, 13 बचे 65, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 5 टाइम ले गए, तो आपको रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पे 10, अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला 10 मिल गया। अब आप 608 को भी 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अब आप यहाँ पे ये नहीं कि तीनों संख्या को गुणा करने बैठ जाए और फिर आप उसको 13 से डिवाइड करें, ऐसे ये नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, अलग अलग सबको डिवाइड करिए। अब आपने इसको जब 13 से डिवाइड किया तो आप देख रहे हैं 5 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको 4 बार ले जाएंगे, ठीक है, 13 चौके 52। अब आपको क्या मिला 8 और 8। अब आप इसको कितनी बार ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे 13 छंग 78, ठीक है, 78। तो अब आपको क्या मिला यहाँ पे 10, आपको यहाँ पे फिर रिमाइंडर 10 मिला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 853 को भी 13 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप इसको कितनी बार ले जाएंगे, 13 छंग 78, 78 आया आपका। आपने इसको घटाया तो आपको क्या मिला 15 में से जब आपका 8 गया तो क्या आया, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, और ये आया आपका 73। अब आप इसको कितने बार ले जाएंगे, अब आप इसको ले जाएंगे 5 टाइम, क्योंकि 6 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। अब आप इसको 5 बार ले जाएंगे, को 13 पची क्या मिलेगा 65, ठीक है, को 65 मिल गया। अब आप इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 5 13 8। तो देखिए अब आपको तीनों का रिमाइंडर क्या मिला, इसका मिला 10, इसका मिला 10 और इसका मिला 8,
ठीक है, आपको तीनों का रिमाइंडर मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इन रिमाइंडर को गुणा करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 8। तो अब आपको रिजल्ट क्या मिला, 800। अब आप इस 800 को 13 से डिवाइड करिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस 800 को 13 से डिवाइड करिए। तो जब आपने 800 को 13 से डिवाइड किया तो अब आपको क्या मिलेगा, कितने बार ले जाएंगे आप, 6 टाइम ले जाएंगे। 70, 13 छः 78, 78। आपको यहाँ मिला 2 और 0। अब आप इसको एक बार ही ले जा सकते हैं। ठीक है, 13 एकम 13। अब आपको कितना बना, 7। तो अब आपका रिमाइंडर क्या आया, 7। तो यही सेम रिमाइंडर इनको मल्टीप्लाई करके जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, रिमाइंडर का गुण है ये, कि अगर संख्या अलग अलग संख्याओं को जब हम लोग डिवाइड करते तो जो भी रिमाइंडर आता है उसका गुणनफल, उसके गुणनफल को जब हम उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको देखिए ये सब आपको 13 के पहाड़ा, 13 का और 14, 15, 16 तब एकदम रटे हुए होने चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। कंपटीशन आप कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपकी मैथ की जो कैलकुलेशन है उसको आप बढ़ाइए, और ये प्रैक्टिस से बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आप बस क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि किसी निश्चित संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। अरे उसी संख्या को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको पता है कि वो संख्या कौन सी है, नहीं, को पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है। अब आप यहाँ से संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, किसी निश्चित संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल आपको क्या मिल रहा है, 11 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखिए आप कैसे नंबर कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया है, एक तो आपको नंबर निकालना है। ठीक है, आपको भागफल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, भाजक, भाजक दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको भागफल नहीं दिया, आपने उसको क्या मान लिया, क्यू, कोशिएंट, क्यू मान लिया भागफल को, और शेषफल आपको दिया हुआ है, रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 11। तो आप पहले वो संख्या निकालिए। अब आप देखिए क्या क्या दिया था आपको, आपको डी दिया है, क्यू नहीं दिया था, आपने क्यू मान लिया उसको, रिमाइंडर आपको दिया था। अब आप संख्या निकाल लीजिए, तो आपको क्या संख्या मिल रही है, कुछ संख्या मिल रही है 72 क्यू प्लस 11, ये है आपकी संख्या। ठीक है, ये क्या है, आपको संख्या मिल गई आपको। ठीक है, ये आपको संख्या मिल गई। क्या है कि अब इसी संख्या को जब हम 11 किससे 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, सेम संख्या को। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे लास्ट में क्या है, 11। ठीक है, तो अब आप जब बस आप इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। अब आप 72 क्यू को तो नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, आप 72 और क्यू को तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसका लास्ट मतलब ये संख्या जो है, इधर वाली संख्या जो है पूरी कट जाएगी और रिमाइंडर 11 बच रहा है। तो अब आप इसी रिमाइंडर को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि ये संख्या तो पूरी कट गई। ठीक है, तो ये संख्या 8 से भी पूरी कट जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं 72 है, और 72 क्या होता है, 8 का गुणज है, तो ये तो पूरी कट गई। को रिमाइंडर 11 में से देखना है कि और कितनी कट जाएगी संख्या। तो आप देख रहे हैं जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 3। क्यों, क्योंकि 8 एक कम 8, 3 बचा, तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, 3। तो देखिए जब आप किसी संख्या को 72 से डिवाइड कर रहे थे तो आपको शेषफल 11 मिल रहा था, लेकिन जब आपने उसी संख्या को 8 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, रिमाइंडर 3। ठीक है, तो देखिए अब आपको बताते हैं कि ये सब आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हम आपको समझा दिए।
कि आपको वहाँ ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका हमेशा क्या होता है कि जो भी आपका शेष फल दिया रहेगा, ठीक है, शेष फल क्या आया है 11, कह रहे आपने 72 से भाग दिया तो शेष फल 11 आया। अब आपको उससे किससे भाग देना है 8 से। तो आपको एग्जाम में ये सब कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा जो भी शेष फल दिया है, आपको देखिए शेष फल दिया है 11 और आपसे पूछे कि अब उसको किस आप नई संख्या किससे कहा है 8 से, तो बस आप इसी शेष फल को 8 से भाग दे देंगे तो आपका आएगा 3 रिमाइंडर। कितना आ गया रिमाइंडर आपका 3। ठीक है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधा आपने निकाल दिया। क्या किया, जो भी नई संख्या है उससे आपने भाग शेष फल में भाग दे दिया और अब आपको जो शेष फल मिला वही इसका शेष फल होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये सब आपको ये समझना है आपको, लेकिन आपको करना कैसे एग्जाम में, बहुत ईजी, तुरंत। ठीक है, आपने क्या किया, बस इससे जो भी नई संख्या उसमें आपने शेष फल को भाग दे दिया और अब आपका जो रिमाइंडर आया वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्या रहा है कि अब एक संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष फल क्या बच रहा है 2। अब कह रहे संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग देने पर क्या बचेगा। देखिए अब आपको यहाँ पे संख्या दी नहीं है, ठीक है, अब आपको अब संख्या निकालनी पड़ेगी आपको। देखिए कैसे निकालेंगे आप, बहुत इजी आपको बताते हैं हम। देखिए अब आपको संख्या यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन कह रहा है जब उसको आपने 5 से भाग दिया, ठीक है, अब हम मान लीजिए कोई संख्या है n और जब आपने इसको 5 से भाग दिया तो आपका शेष फल 2 बचा। ठीक है, शेष फल क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या बचा 2। अब आपको कोएफिशिएंट भी नहीं पता है और n भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। ठीक है, अब आपको उसी संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग देना है तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो इसके लिए आपको पहले एक संख्या सोचनी पड़ेगी। कैसे सोचनी पड़ेगी, कुछ ट्रिक वो नहीं है कि अलग से यहीं से निकलेगा। देखिए कैसे, अगर देखिए अगर आपकी संख्या यहाँ पे होती 7, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, इसका मतलब है कि वो संख्या 5 से 2 ज़्यादा होगी। अगर वो संख्या 5 से 2 ज़्यादा होगी, ठीक है, तभी तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर हम सबसे छोटी संख्या मान ले 7, जब हम 7 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, एक टाइम लगे, तो हमें 5 बन जाए 5 और हमारा रिमाइंडर कितना आया 2। तो वो संख्या क्या है 7। कैसे माना आपने, आप सिर्फ जो भी ये नंबर दिया है उसको आप सिर्फ 1 टाइम ले जाइए। ठीक है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपको n यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको n स्क्वायर पता करना है, तो आप बस कुछ भी नहीं करेंगे। एक तो सिंपल सा वे है कि आप सीधा क्या करिए, जो भी शेषफल आ रहा है और जो भी आपको संख्या से भाग देना है उसको ऐड कर दीजिए, वही आपका नंबर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि हम उस संख्या को सिर्फ एक बार, कोशिएंट हमने क्या मान लिया यहाँ पे 1, कोशिएंट क्या माना हमने, हमेशा आपको ये करना है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए निकालने का तरीका क्या है, आपने सिर्फ क्या किया, जो भी आपको दिया है कि भाग देने पर जितना भी शेष बच रहा है, अगर वही शेष हम जोड़ दें उसमें, एक बार हम ले गए तो हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे भागफल दिया है, देखिए हमने नंबर कैसे निकाला, नंबर क्या होता है, एक तो होता है ये भाज्य संख्या आपको निकाली। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाज्य है हमारा 5, हमने कोशिएंट 1 माना कि हम सिर्फ उसको एक बार ही ले गए। ठीक है, और हमारा शेषफल बच गया 2। तो अब आपको संख्या मिल गई यहाँ पे क्या 7, वो संख्या क्या मिल गई 7। ऐसे ही निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कुछ भी तो नहीं करना है आपको, बस क्या करना है आपको, देखिए कोशिएंट हमेशा 1 यहाँ मानेंगे। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको और इसको ऐड कर देंगे और हमारा नंबर आ जाएगा। तो हमें नंबर क्या मिला 7। अब कह रहे हैं कि संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग दे, क्योंकि अब यहाँ देखिए सेम संख्या है, 5 से ही भाग देना है। ठीक है, भाज्य क्या है यहाँ पे, भाजक सेम है और संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको संख्या नहीं निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, आप सीधा, बहुत इजी है, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने, बस जो भी भाज्य भाज्य दिया है आपका भाजक, उसको आपने शेषफल में ऐड करना है और आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए नंबर यहीं से देख के बता देंगे कि नंबर क्या होगा, 5 और 2 7। ठीक है, तो आपको नंबर मिल गया। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए नंबर का, तो नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 7 या 49। ठीक है, अब आपको नंबर का स्क्वायर मिल गया 49। अब आप इसको 5 से भाग दे दीजिए 49 को। आपने जब 49 को 5 से डिवाइड किया, क्या हुआ, 5 9 45, 9 टाइम गया और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर आपका बचा 4। ठीक है, जब किसी संख्या को आपने n से भाग दिया तो आपका शेषफल क्या बचा, 2। लेकिन जब आपने उसी संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग दिया तो आपका शेषफल क्या आ गया, 4। ठीक है, बहुत इजी है, बस ऐसे ही आपको निकाल लेना है। समझ गए, नंबर आपने कहाँ से निकाला, डायरेक्ट यहाँ, ये और ये आपने ऐड कर दिया और आपको नंबर मिल गया। ठीक है, देखिए सेम नीचे क्वेश्चन है, सेम वही वैसे ही है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे 2n दिया हुआ है, वहाँ पे संख्या का स्क्वायर पूछा था, यहाँ संख्या का 2 गुना। अब देखिए यहाँ पे भी n एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, कह रहा है n एक पूर्ण संख्या, जब इसको आपने 6 से डिवाइड किया तो आपको शेषफल 4 मिल रहा है। तो अगर इसको आप 2n से डिवाइड कर, 2n को 6 से डिवाइड करें, तो अब आप देखिए यहाँ पे आप संख्या तुरंत बता देंगे क्या है कि संख्या 6 और 4, संख्या क्या आ रही है आपकी, डायरेक्ट निकालिए, ऐसे निकालना है आपको डायरेक्ट। आपने क्वेश्चन देखा और आप तुरंत संख्या निकालें कि ये भाजक है और ये शेषफल, आप भाजक प्लस शेषफल, क्योंकि आपका नंबर कैसे निकलता है, प्लस r। ठीक है, ये होता है आपका नंबर निकालने, और हमने यहाँ पे क्वेश्चन को 1 माना है, तो हम बस एक बार ले जाएंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस r, शेषफल 4, तो हमें नंबर मिल गया 10। ठीक है, जब आपको नंबर मिल गया, आपने इसका 2 गुना किया, आपको 2n को 6 से डिवाइड करना है, तो आपने इसको 2 गुना किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला 20। अब आप 20 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब आपने 20 को 6 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, कितने टाइम गया ये, 6 3 18, और आपको रिमाइंडर आप कितना मिल रहा है, 2। ठीक है, कितना रिमाइंडर मिला, 2। ठीक है, समझिए ना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, अपने बस नंबर निकाल लेना है, और नंबर निकालने का सीधा सा यही तरीका है कि आप बस भागफल और शेषफल को, सॉरी भाग और शेष को, जिससे आपको भाग देना है भाज्य, और जिस जो भी आपका रिमेंडर उसको आपने ऐड कर दिया, आपका नंबर निकल रहा है, और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है कि अब एक संख्या है, दो को कह रहा है कि उसको आपको 280 से जब आपने इसको विभाजित किया तो आपको शेषफल क्या मिला, 73। अब आपको इसी संख्या को 35 से जब आप विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछले अभी लगाया है, तो ये आपका सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको मैंने अभी ट्रिक भी बताई है क्या करना है, सिर्फ आपको इस संख्या से या आप इसमें डिवाइड कर देंगे और जो भी शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए एक बार इसको लगा लीजिए, देखिए आपको देखिए नंबर n आप कैसे निकालेंगे, 280 आपने देखा यहाँ पे भाजक क्या है 280, और आपको क्वेश्चन नहीं पता है, आपने मान लिया कुछ भी k मान लिया। ठीक है, और आपका रिमाइंडर क्या है 73, तो ये तो हो गई आपकी संख्या। ठीक है, ये क्या होगी आपकी संख्या। अब कह रहा है कि इसको हम जब 35 से, अब इसी संख्या को कह रहा है 35 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, तो देखिए 35 8 होता है 280 के प्लस, अब हम अगर 73 को हम लिख दें 70 प्लस 3, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अब हम यहाँ से क्या करते हैं 35 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 8k प्लस 35 दूना 70 और प्लस 3।
तो देखिए जब आप अभी इसको देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये संख्या जो है वो 35 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 35 का गुणज है। तो जब ये संख्या 35 से डिवाइड हो जा रही है तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 3, ठीक है। तो आपको रिमाइंडर क्या मिला 3, ठीक है। ये संख्या दी थी आपको संख्या आपने निकाली यहाँ से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए जब आप उस संख्या को 280 से डिवाइड कर रहे थे तो आपका रिमाइंडर बच रहा था 73। तो आपने वो संख्या निकाल ली, क्योंकि अब आपको 35 से डिवाइड करना है तो आप इसको 35 का गुणज बनाएंगे। तो आप जब आपने इसको सॉल्व किया तो आप देखें ये संख्या 35 से गुणज है, ये पूरा 35 से कट गई और रिमाइंडर बचा 3, ठीक है। लेकिन आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है सीधा आपने 35 से इसमें भाग दे दिया, ठीक है। सिर्फ आपको यही करना है। आप ये क्या जो भी संख्या दी है, अब देखिए कह रहे हैं कि उसी संख्या को 35 से, अभी एक संख्या को आपने 280 से भाग दिया तो आपको 73 मिला। अब कह रहा उसी संख्या को 35 से भाग दीजिए तो क्या मिलेगा, तो आप उसी संख्या को 35 से भाग देंगे तो आप सीधा जो भी रिमाइंडर आया है आप उसको क्या करेंगे 35 से भाग दे देंगे। तो आप देखिए 35 गुना है आपका 70, बचा क्या रिमाइंडर आपका 3, ठीक है। तो अब आपका रिमाइंडर क्या है, रिजल्ट आप देख रहे हैं सेम है 3 है। तो अब आपको इतना करने की जरूरत ही क्या है, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत आसानी से। अब देखिए एक छात्र ने एक संख्या को 21 से डिवाइड करने की बजाय 12 से डिवाइड कर दिया। देखिए अब वो गलती कर दिया, अब उसको बोला गया था कि 21 से डिवाइड करो और उसने डिवाइड कर दिया 12 से। अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब उसने जब वो 12 से डिवाइड करेगा तो उसको उत्तर कितना मिला 35। तो सही उत्तर बताइए आप क्या मिलेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, ठीक है। अब छात्र ने क्या किया संख्या को अब मान लीजिए आपने माना कि संख्या थी उसकी n और उसको इससे डिवाइड करना था 12 से, सॉरी 21 से, और उसने डिवाइड किससे कर दिया 12 से, ठीक है। डिवाइड करना था 21 से और डिवाइड कर दिया 12 से और उसको रिजल्ट भी मिल गया 35। मतलब वो संख्या जो है पूरी तरह से कट गई, रिमाइंडर तो बचा नहीं है, वो संख्या क्या है कट गई, क्योंकि उसको रिजल्ट कितना मिला 35। तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको रिजल्ट यहाँ से डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0। तो आप संख्या कैसे निकालते हैं n इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, तो आपने यहाँ सीधा नंबर निकाल लिया। n कितना मिला आपका 12 इंटू 35, ठीक है। जब आपने n 12 से 35 में आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा 420। तो ये था नंबर। इसी नंबर को डिवाइड करना था 21 से और उसने डिवाइड किया था 12 से। तो जब उसने 12 से किया था तो उसको रिजल्ट मिला था 35। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 21 से तो आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। 420 को आप जब 21 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 20, ठीक है। आपको रिजल्ट क्या मिला 20, सही उत्तर क्या है 20, ठीक है। देखिए ये है कुछ नियम, शेषफल के कुछ नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है ये। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो ये कुछ नियम है, 6 नियम है। देखिए जब भी आपको कोई भी संख्या इस फॉर्म में दी रहेगी, ठीक है, कि ऊपर आपको दिया है a की पावर n प्लस b की पावर n, नीचे सेम संख्या का योग, और अगर n ऑड है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए कि n ऑड है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो उसका आपको रिमाइंडर तुरंत आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही दूसरा भी है, 3 संख्या दी है 2 संख्या दी है और n क्या होना चाहिए ऑड, तो हमेशा रिजल्ट 0 मिल रहा है।
ठीक है। तीसरा देखिए प्लस की जगह माइनस है और n की, अब जब माइनस आ गया है तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। अभी आपको दो में जब ना देखना प्लस प्लस चिन्ह है, आपने यहाँ पे देखा क्या है कि n ऑड होना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे आपने देखा है कि दोनों नीचे ऊपर नीचे माइनस है तो n की वैल्यू क्या है, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर तब भी जीरो ही आएगा। देखिए चौथा है कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है, दो संख्याएं आपको दी रहेंगी a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन a प्लस b, तो भी आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि n क्या है, इवन होनी चाहिए, ठीक है। जब n इवन है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा जो इसका नियम है वो है कि a प्लस वन की पावर n अपॉन ए इक्वल टू वन। जब भी आपको संख्या इस फॉर्म में दी कि ऊपर प्लस है और a है, a प्लस वन अपॉन ए प्लस वन की पावर n, तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। जब यहाँ पे आपने देखा प्लस है, a की पावर n की वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर वन आएगा। और जो लास्ट नियम है वो क्या है, a माइनस वन अपॉन ए की पावर n, तो इसकी वैल्यू देखिए दो वैल्यू है। जब भी यहाँ माइनस दिया हुआ है, आपने प्लस दिया है तो कोई भी वैल्यू, लेकिन जब आपको यहाँ पे माइनस दिया है इसी फॉर्मूले में, तो आपको दो रिमाइंडर मिलेगा, एक तो वन मिलेगा, तो कब, जब n इवन है, n इवन है तो वन मिलेगा, लेकिन जब n क्या है, ऑड है, तो आपको मिलेगा माइनस वन। तो ये जो 6 नियम है ये आपको, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अभी नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे और ये इसी पे क्वेश्चन आएगा, इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे जब आपको वहाँ मिलेगा एग्जाम में तो आप जैसे देखेंगे किस फॉर्म में है तो आप तुरंत उसको जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। आपकी नंबर सिस्टम की सीरीज बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ, तो एक कमेंट में बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।